स्वागत है आज हमारे कार्यक्रम आम से खास पॉडकास्ट में। आज मेरे साथ हैं फरीदाबाद के जाने माने उद्योगपति योगेंद्र नागपाल जी। और ये आम से खास के सफर में हवाई चप्पल से हवाई जहाज के सफर तक कैसे पहुंचे, आज हमारे साथ साझा करेंगे। स्वागत है आपका योगेंद्र जी मेरे इस पॉडकास्ट शो में। नमस्कार। और कमाल किया है आपने जिंदगी में। हम तो चाहते हैं आप और तरक्की करें। एक आम इंसान के घर में आम से एक साधारण से बच्चे की तरह आपका जन्म हुआ और आज आप इतनी बड़ी ऊंचाई पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, और आपने मुझे खास से आम से खास जो भी समझा आपने बुलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए शुरू करते हैं आपकी यात्रा का सबसे पहला पड़ाव। आज जहां आप खड़े हैं इसके लिए सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने मेंटर, अपने गुरु, मेरे उस्ताद जो मेरे फादर थे उनको देता हूँ, जो आज नहीं है और हैं भी, मेरे साथ खड़े भी हैं। बहुत ऊंची बात कही आपने। अक्सर लोग कह देते हैं कि मेरे पिताजी नहीं हैं, लेकिन ना होते हुए भी आप उनके आदर्शों पे चलते हुए आप उनको अपने साथ पाते हैं। ये आपका बड़प्पन है। आप बताएं मुझे, आपका जब जन्म हुआ तो उस वक्त घर की बाकी हालत कैसी थी? बहुत अच्छी नहीं थी। माइग्रेंट्स थे हमारे पेरेंट्स, पाकिस्तान से आए थे, उनको अपना सेट करना था। उन्होंने खूब मेहनत करी, रोड्स बनाए, तारकोल डाली, उसके बाद उन्होंने बिजली का काम सीखा, लोगों के घर बिजली के पंखे लगाना, लाइट लगाना। शायद उनको उस टाइम दिहाड़ी भी नहीं मिलती थी, काम के पैसे भी नहीं मिलते थे। कोई किसी ने खाना खिला दिया तो उसमें खुश कि मेरे घर के पैसे बच जाएंगे। किसी ने 2 रुपए दे दिए, किसी ने 1 रुपए दे दिया, यही वो करते थे। बाद में उन्होंने जॉब करी। वो जॉब आज वो एबीबी के नाम से, उस टाइम एचबीबी होती थी, हिंदुस्तान ब्राउन बावरी। 63 रुपये महीना सैलरी थी। ज़्यादा टाइम नहीं रुके वहाँ पर काम करते हुए। और उसके बाद उन्होंने जॉब छोड़ी। जॉब छोड़ के वो फिर एक किसी और कंपनी में गए एज ए फोरमैन। वहाँ काम सीखा। वहाँ सीखने के बाद उन्होंने अपना काम शुरू किया, ये जज्बा से, विजन देख के कि मैं एक इंडस्ट्री लगाऊंगा आने वाले टाइम में। तो उन्होंने अपनी एक छोटी सी वर्कशॉप सी लगाने के लिए, जगह नहीं थी, घर के बाथरूम में वो काम करते थे क्योंकि जगह ही नहीं थी हमारे पास। क्या बात है, क्या बात है। बाथरूम में उन्होंने उस फिटिंग को चालू किया और ये उनका सफर स्टार्ट हुआ वहां से। उनका आपने कहाँ कैच किया इसको? उन्होंने काम शुरू किया। उसके बाद वो एक छोटी सी वर्कशॉप उन्होंने लगाई। उस वक्त मैं बात कर रहा हूँ 68 69 के 67 68 के आसपास, 1968 69 हाँ की जी। बात कर रहे हैं। और उन्होंने काम शुरू किया था। ये तो उन्होंने अपना शुरू किया, उससे पहले उन्होंने 66 64 66 से ही काम कर रहे थे। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था और 29 नवंबर 1966 को उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था। 29 नवंबर 1966 उनकी एक मैरिज एनिवर्सरी भी थी, उनका काम भी शुरू थी, आपकी भी है। उन्होंने काम शुरू किया छोटी सी वर्कशॉप से। किराए पे उन्होंने एक छोटी सी वर्कशॉप ली, वहां से उन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू किया। काम में इतना व्यस्त थे कि उनको शायद ये भी नहीं पता था, जब मैं स्कूल गया तो उनको शायद ये भी नहीं ध्यान था कि मैं कौन सी क्लास में पढ़ता हूँ। मेहनत मेहनत और सिर्फ मेहनत, मेहनत की, अपने आप को बढ़ाना है। फिर उन्होंने एक प्रण लिया कि मुझे बच्चों को अब इंग्लिश स्कूल में पढ़ाना है। तो उस टाइम इंग्लिश स्कूल, कॉन्वेंट एजुकेशन देना, इट वाज जस्ट इम्पॉसिबल। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो कॉन्वेंट। और मेरे कुछ हमारे पापा के रिश्तेदार जो कहते थे क्या नन स्कूल में एडमिट कराएगा, सनातन स्कूल चलते हैं इनमें। कह नहीं, मेरे को तो अपने बच्चों को इंग्लिश बोलते हुए देखना है। और उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल में एडमिट कराया हमारे को। उसके बाद फिर हमारी चलती रही हम लोगों ने। आपने कब ज्वाइन किया? मैंने 1984 में 10th पास करी थी और उन्होंने बोल दिया था कि भाई पढ़ाई चाहे शाम को करना, आप मेरे साथ काम में आओ, मुझे हाथ चाहिए काम करने के लिए, सपोर्ट चाहिए मुझे काम करने के लिए। तो 1984 अप्रैल 22 अप्रैल 1984, मुझे आज भी डेट याद है। 40 साल होने वाले हैं मैंने अपने पापा को ज्वाइन किया था। आपकी ये जर्नी 40 साल की कही जाए, इंडिपेंडेंट, बहुत ही मुश्किल, बहुत ही टफ। स्कूल टाइम से ही बोलता हूँ, मेरे पास एक ही निक्कर होती थी जो स्कूल में पहनते थे, एक ही शर्ट होती थी।
शाम को आते थे, उसी को शर्ट को धोते थे और उसी को फिर दोबारा सवेरे पहन के चले जाते थे। क्या बात कही आप। हवाई चप्पल भी नहीं होते थे उन दिनों में, प्लास्टिक के चप्पल पहनते थे। और जब हवाई चप्पल पहना तो हम थोड़ा सा लगा कि हम थोड़े से अपग्रेड हो गए हैं, कंफर्टेबल हो गए हैं, थोड़े बड़े हो गए हैं, तो थोड़ा सा ये लगा। लेकिन धीरे धीरे हमारे फादर ने इतनी मेहनत करी, साथ में हमारे को मिलाया, हमने भी मेहनत करी। कितने भाई बहन थे आप? हम 3 भाई और 1 बहन। 4 लोग थे घर चार में लोग थे। माँ बाप के साथ। हाँ जी। और घर तो खूब बड़ा होगा। छोटा सा घर था, 1 कमरा था, सब उसी में ही सोते थे। हाँ, आपने बताया। बाद में फिर 1 कमरा और बनाया, वो जब 84 में बनाया तो हमें लगा कि अब हमारा थोड़ा सा बढ़ गया है घर भी, तो अपना घर बनाया तब हमने। आज आप बेटी की शादी कर चुके हैं, कितना फख्र महसूस करते हैं आज आप? बहुत फक्र महसूस है। मेहनत, नियत, ये सब साथ चले तो मेरे ख्याल से कोई भी आदमी जिंदगी में ऐसा नहीं होगा जो तरक्की ना कर सके। उद्योग में आपकी एक अलग पहचान है, यही नहीं बाहर भी आपकी पहचान है। मुझे आपका प्रोडक्ट मैंने देखा बाहर भी कई कंट्रीज में जाता है। कहाँ तक फैला हुआ है आपका कारोबार? हाँ, हम लोग ऑल ओवर इंडिया तो हम लोग करते ही हैं, डोमेस्टिक तो पूरा कवर करते ही हैं। एशियन कंट्रीज में, श्रीलंका में हमारा काफ़ी अच्छा एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, वहाँ ऑफिस भी है हमारा। इसके अलावा नाइजीरिया, कीनिया, इथोपिया, अल्जीरिया, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में भी काफ़ी सप्लाई है हमारी। पार्ले बिस्किट्स के हम लोग बहुत अहम सप्लायर हैं। जहाँ भी दुनिया में पार्ले बिस्किट्स अपना प्लांट लगाता है, लिफ्ट सिर्फ हमारी ही लगती है। अच्छा, और किसी आप लिफ्ट्स बनाते हैं? हम लिफ्ट्स बनाते हैं, क्रेन्स बनाते हैं, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है। हम कह सकते हैं दूसरी भाषा में हम लोहार भी हैं और कुली भी हैं, लोहा भी कूटते हैं और माल भी ढोते हैं। यही आपका बड़प्पन है जो आपको हमसे खास बनाता है। शुरुआत क्या हुई थी? आपके पिताजी ने नींव रखी थी इस बिजनेस की? हाँ, मेरे फादर साहब ने नींव रखी थी। उसके साथ में उन्होंने मुझे फिर अपना एक नया यूनिट लगा के दिया 1985 में। वहाँ से मैंने शुरू किया और मैंने फिर बहुत टूरिंग करी, सुबह से लेकर, मतलब ये समझे कि हर 15-20 दिन में हम टूर पे ही होते थे। क्या प्रोडक्ट लेके चले थे आप और आज कहाँ खड़े हैं? मेरे फादर साहब ने चेन पुली ब्लॉक से स्टार्ट किया था। उन्होंने ब्रांड रखा नाम टाइगर। उन्होंने, इसके पीछे भी एक कहानी है, उन्होंने टाइगर ब्रांड ऐसे रजिस्टर हुआ कि वो कलकत्ता गए थे और उन्होंने किसी एम्बेसडर गाड़ी के ऊपर एक शेर को देखा था जो सर्कस के लिए जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने ब्रांड का नाम टाइगर रखूंगा। और उसी समय, उस टाइम रजिस्ट्रेशन कलकत्ता में होती थी, उन्होंने उसी समय अपना ब्रांड को नाम टाइगर रजिस्टर करके आए थे। जिस तरह टाइगर अपने शिकार को खींच लाता है, उसी तरह आप मटेरियल को खींच लाते हैं अपनी उससे, क्रेन से। जी सर। है जी। कमाल है। देखिए विजन, देखिए आपके पिताजी का जो आज तक आपके साथ चल रहा है। बाहर के देशों में कारोबार सेट करने में कितनी प्रॉब्लम आई आपको? देखिए, प्रॉब्लम तो हर काम में आती है, लेकिन हमने एक विजन बनाया कि हमें धीरे धीरे सब कंट्रीज में अटैक करना है और उसमें हमने अपने प्रोडक्ट्स को लेके जाना। तो हम न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह अपने प्रोडक्ट्स को लेके गए। हमने काफ़ी जगह अपना बिजनेस इनके साथ एस्टैब्लिश किया और आज आपकी कृपा से, भगवान की दया से हमारा बिजनेस ऑल ओवर वर्ल्ड। अब रिसेंटली हमारा जो अभी लास्ट वीक ही हुआ है, शायद आने वाले टाइम में हम ब्राज़ील के साथ में एक बहुत बड़ा समझौता करने जा रहे हैं किसी कंपनी के साथ में। मे बी वी कैन हैव अ जॉइंट वेंचर ऑल्सो और सब कुछ ऑल्सो। ये सारी जो एक टॉक चल रही है एंड इट इज ऑन द लास्ट स्टेज। हो सकता है ब्राज़ील की कंपनी के साथ भी हमारा शुरू। ये सारी बातें आपको हमसे खास बनाती हैं। योगेंद्र नागपाल जी, परिवार का, पत्नी का, बच्चों का कितना बहुत बड़ा सहयोग है इसमें। मेरी वाइफ का बहुत बड़ा सहयोग है। बच्चे जो आज मेरे साथ काम करते हैं वो बहुत मेहनत से मेरे को आगे कर रहे हैं और आने वाले टाइम में ईश्वर ने चाहा तो वो भी बिल्कुल अपने दादा के नक्शे कदम और अपने पापा के नक्शे कदम पे आगे बढ़ेंगे। तो मैं ये मान लूं, पाकिस्तान से खाली हाथ माइग्रेट किए हुए एक व्यक्ति ने जो सपना देखा था, वो सपना आज बिल्कुल आपकी काफी हद तक आंखें अपने बच्चों के लिए भी देख रही है। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये जो प्रोडक्ट लेके आप चले हैं मार्केट में, कहाँ खड़ा पाते हैं आप? हिंदुस्तान की मार्केट में कहाँ खड़ा पाते हैं अपने आप को? हिंदुस्तान में हम ऑल ओवर इंडिया में हम करते हैं। हमने बहुत बड़ा अहम प्रोजेक्ट्स किया है। अग्नि मिसाइल
अग्नि 2 जहाँ बनती है बन्नार जोधपुर के अंदर, वहाँ हमने एक स्पेशलाइज क्रेन्स लगाई हैं जो एक हमारे को अपनी एक टैग देती है कि पावरिंग ग्रोथ, और ये ग्रोथ हमें उससे बाद बहुत अच्छी मिली। अग्नि 1 में भी हमने लगाया, अग्नि 2 एज ए डिफेंस सप्लायर हमने वहाँ भी 6 क्रेन सप्लाई करी, और उसके बाद से हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा इस क्रेन्स के लगाने। क्या चैलेंजेस रहे आपको यहाँ तक पहुँचने में? चैलेंजेस, बहुत बड़ा चैलेंज, मैं इंजीनियर बैकग्राउंड से नहीं हूँ, बट आज किसी इंजीनियर के साथ आप मुझे बिठा सकते हो। उस वक्त मैं ड्राइंग नहीं पढ़ सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। आज हर एक के साथ मैं बैठ सकता हूँ, किसी भी इंजीनियरिंग लेवल पे बैठ सकता हूँ। बहुत चैलेंजेस फेस किए, लोगों की टेक्निकल डिस्कशंस में बैठने के बाद मुझे कॉम्प्लेक्स होता था, लेकिन मेरे फादर साहब ने इतना पुश किया और सब कुछ सिखाया मुझे कि जो उनको आता था कि अपने हाथ से काम करो। अपने हाथ से काम करने के बाद आपको कभी भी कुछ नहीं, किसी की चीज़ की भी दिक्कत नहीं हुई। फाइनेंशियल्स थी, लिक्विडेशंस नहीं होती थी, बैंक की फाइल बनाने नहीं आती थी हम लोगों को कि बैंक से लोन कैसे लिया जाता है। ये सब उनकी गाइडेंस, उनकी सपोर्ट से हुआ, और आज ये है कि बैंक हमारे पीछे पीछे चलते हैं, हम बैंक के पीछे नहीं चलते। तो फर्स्ट से अर्श तक की यात्रा का ये जो एक कंक्लूजन आपने दिया कि आप तो पढ़े लिखे भी नहीं थे। जी, मैं अंडर ग्रेजुएट बैकग्राउंड हूँ, और मुझे कहने में कोई शर्म भी नहीं है, मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ, बट आई कैन सिट विद एनीबडी हु इज हैविंग दैट नॉलेज। ये क्रक्स है आपकी लाइफ का। जी। तो बच्चों को तो आपने अच्छी क्वालिफिकेशन की तरफ बढ़ाया ही होगा। घर वगैरह भी आपने बहुत अच्छे बनाए हुए हैं, मैंने देखा है। एक बार आपके घर आने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ मुझे। जी। आप जहाँ खड़े हैं, ये एक टीम वर्क है या अकेले आप ही की मेहनत? अकेले कोई नहीं कर सकता, ये टीम है। इस टीम में मेरे फैक्ट्री के स्टाफ, वर्कर्स, हर एज ए परिवार हमने काम किया है, एज ए परिवार हम उनके साथ काम कर रहे हैं, और उनकी सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया, और आज इसकी वजह से हम यहाँ खड़े हैं। क्या प्लान्स हैं आपके फ्यूचर के? फ्यूचर प्लान्स, इसको और एक्सपेंशन में लेके जाना है, बेटे को आगे और लेके जाना है, बच्चों को सेट करना है, तो उनको सेट करने के लिए इंडस्ट्रीज एक्सपेंशंस के प्लान में हैं। कुछ और प्रोडक्ट्स दिमाग में हैं जो यहाँ इंडिया में नहीं लगा के बाहर भी लगाने के प्लान्स हैं, उनके साथ में काम करना। बचपन कमियों में बीता? बिल्कुल। किस तरह के चैलेंजेस थे वो? बचपन, आप ये कह सकते हैं कि फादर साहब के पास इतना फंड्स नहीं था, इतने पैसे नहीं थे जो हम लोगों को वो सुविधाएं दे सकें। साइकिल के लिए भी तरसते थे हम लोग, साइकिल लेने के लिए भी लड़ते थे, तरसते थे, मगर बाद में उन्होंने जब अपना सेट हुए तो हमें सबसे पहले बाइक्स भी लेके दी, कार भी लेके दी, सब कुछ किया। आज हमारे पास उस लेवल पे हैं हम कि बचपन में जिन चीजों के लिए आप तरसे, एटलीस्ट उसके लिए आपके बच्चों को नहीं तरसना पड़ा। नहीं, बिल्कुल। तो आपकी मेहनत का सबसे बड़ा फल ये मानूं मैं? बिल्कुल है, बिल्कुल कि आप जिन चीजों के लिए तरस रहे थे बचपन में, बिल्कुल आज उनके पास ईश्वर की कृपा से सब कुछ है, और भी कुछ होगा तो सब मिलेगा उनको। अब क्योंकि वो भी मेहनत कर रहे हैं, मेरे साथ पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। तो लंका में आपने बताया आपका बिजनेस बहुत फ्लरिश कर रहा है। जी सर, वहाँ पर हम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स करते हैं, सी गेट्स प्रोजेक्ट्स करते हैं, वन ऑफ द अप्रूव्ड सप्लायर्स टू द श्रीलंकन गवर्नमेंट, डिफेंस, और उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें एक अहम भूमिका रहती है हमारी। लास्ट जो उनके प्रेसिडेंट थे उनके साथ मैं एग्जीबिशन में भी रहा हूँ, मैत्री पुलस्री सिन्हा उनके साथ भी रहा हूँ, तो उनके प्रोजेक्ट्स हमने वाटर गेट्स के प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे किए हैं उस लेवल पे। तो इतना बड़ा आपका वहाँ कारोबार फैला हुआ है कि वहाँ की सरकार भी आपको पर्सनली पहचानती है। जी। तो ये सब हासिल करते वक्त आपको कैसा लगा? सपना ही है, ड्रीम कह कम ट्रू? सकते, सपना कह सकते हैं कि भाई मैं इतना रखता हूँ कि काम कर सकता हूँ कि मैं इनके साथ बैठ के बात भी कर सकता हूँ इस लेवल पे। निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है, नियत और बड़ों का आशीर्वाद लो, ब्लेसिंग्स लो, दुनिया आपके पीछे चलेगी, आपको किसी के पीछे नहीं रहना। मेहनत और सिर्फ मेहनत। फैक्ट्री पहुंचना, वर्कर्स का दुख दर्द देखना, आपके बारे में सुनने में आया मुझे कि आप अपने वर्कर्स के साथ बहुत अंदर तक इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल, उनके साथ खाना भी खाते हैं,
उनके साथ कभी सिगरेट भी पी लेते हैं, उनके साथ कभी बैठ भी जाते हैं, तो ये शुरू से रहता दारू भी पी लेते हैं क्या? नहीं, दारू नहीं पीते हैं, लेकिन कर लेते हैं। नहीं, पी लेते हो तो भी कोई बात नहीं है। नहीं, पीते नहीं हैं। दिवाली दशहरा त्योहार मनाते हैं उनके साथ। नहीं, पीते नहीं है। मैंने हाँ, वैसे सब कुछ मैंने सुना है बिल्कुल। ऐसा कि आप अपने वर्कर्स का बहुत ध्यान रखते हैं। जी, परिवार है, कैसे वो कर भी पाते हैं ये सब आप? परिवार है। कितने हम भी busy 8:30 हैं? बजे, आज भी 8:30 बजे घर से निकलते हैं, वर्कर के साथ पहुंचते हैं फैक्ट्री के अंदर। एक दो हादसे भी हुए आपके, जहां आपने वर्कर्स के साथ, फैमिलीज के साथ, हाँ बहुत जी। से- बताएं क्या हुआ था वो? कुछ नहीं, एक वर्कर क्रेन से गिर गया था, उसको काफी चोट लगी थी, तो हमने उसको काफी सपोर्ट करी कि भाई वर्कर है, परिवार वर्कर नहीं है, परिवार का एक हिस्सा है जो ठीक होना चाहिए। आज वो बिल्कुल ठीक ठाक 10 साल से हमारे पास दोबारा से ही काम कर रहा है और बढ़िया काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है उसके साथ। उससे और वर्कर्स में भी कॉन्फिडेंस बिल्कुल आता है कॉन्फिडेंस आता ही है उनको कि कि ये हमारा जो- ध्यान रखते हैं। ये जो हमारे रोजी रोटी के साधन हैं, ये उनका ध्यान भी रखते हैं, और जी। सिर्फ वर्कर्स ही नहीं समझते। जी, मेडिकल फैसिलिटीज भी देते हैं आप? सबको मेडिकल, सब ESI है, PF है, इंश्योर्ड है, सबको कवर कर रखा है सब चीज़। क्या संदेश देना चाहते हैं आज की जनरेशन को? आज की जनरेशन को सबसे बड़ा संदेश ये है कि पेशेंस रखें, फल जरूर मिलेगा। अगर इम्पेशेंट होकर काम करेंगे, जल्दबाजी में काम करेंगे, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। हो सकता है शॉर्ट रिजल्ट मिले। पेशेंसली काम करें, आपको कोई रास्ता नहीं रोक सकता आपको आगे बढ़ने के लिए। किस तरह की मशीनें बनाते हैं आप? मटेरियल हैंडलिंग तो हमने कह दिया, इसमें भी कुछ स्पेसिफिक है? मटेरियल हैंडलिंग एक बहुत वास्ट लाइन है। स्पेशली हम लोग इसके अंदर अभी जो हम बना रहे हैं वो क्रेन्स, ओवरहेड क्रेन्स, गुड्स लिफ्ट, विंचेस हैं, चेन पुली ब्लॉक्स हैं, ट्रॉलीज हैं, हाइड्रोलिक इक्विपमेंट्स हैं, जो हाइड्रोलिक पैलेट ट्रक्स हैं, सिजर लिफ्ट्स हैं, ये सब हाइड्रोलिक आइटम्स के साथ हम मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट बना रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हो सकती हैं जो हम आगे हो सकता है ऐड करें, जिसके लिए हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं कि ट्रक माउंटेड क्रेन्स की भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो, ईश्वर ने चाहा तो हम उसके लिए भी आप घर पे लगने वाली या कमर्शियल की लिफ्ट्स भी बनाते हैं? बनाते हैं, लेकिन बहुत कम। हो सकता है आगे चल के उसकी तरफ भी दें, क्योंकि उसमें सर्विस का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो धीरे धीरे सर्विस टीम ऐड कर रहे हैं ताकि उसमें आ सके पैसेंजर्स वगैरह में भी। कितनी कंपनी से आज आप? कंपनी मेरी एक ही है, लाइट लिफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो यहाँ पर है, और श्रीलंका में उसका नाम है लाइट लिफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। और वो टाइगर जो आपने बताया था, टाइगर ब्रांड है वो जो एक तो- कंपनी, वो वो तो- ब्रांड हमने, वो आपके पापा का ब्रांड तो अब मोदी जी ने ले लिया। मेरे ब्रदर की डेथ हो गई थी एक बीच में, तो वो ब्रांड हमने ब्रदर में चला रहे थे, तो मैंने वो वापस अपना ब्रांड अपने पास रजिस्टर कर लिया। आज मेरे पास ये दोनों वही brand- टाइगर है ना जो इंडिया के एक लोगों में भी दिखाते हैं? हैं? बिल्कुल वही टाइगर है। हाँ, और आप ये कह सकते हो कि टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर अभी जिंदा है, हाँ। और टाइगर जिंदा रहेगा। टाइगर जिंदा रहेगा। टाइगर जिंदा रहेगा, ये तो हम शुभकामनाएं आपको हमेशा देते रहेंगे। आपके परिवार का सहयोग भी आपके साथ रहा, आपके दोस्तों का भी कोई सहयोग रहा? जी, दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, जो मिले हैं वो खास ही हैं, वो आम नहीं है, वो खास ही दोस्त हैं। हो सकता है आप ही ने खास बना दिया अपने साथ जोड़कर। कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं बहुत जल्दी किसी से दोस्ती नहीं करता हूँ, लेकिन जब करता हूँ तो फिर दोस्ती निभाने का एक जज्बा रहता है। और लेकिन आपके बारे में मैंने सुना आप बहुत इमोशनल है। कह सकते हो आप, इमोशंस के साथ ही इमोशंस जुड़ा होता है। ई हटा दीजिए, इमोशंस आ जाएगा, काम कर सकते हैं। शुक्रिया योगेंद्र जी you हमारे so much, शो में thank you. आने के लिए Thank you. और अपने इस प्रोडक्ट को और अपने बारे में बताने के लिए। हमसे खास का ये सफर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू Thank you, sir. वेरी मच। Thank you, आप sir. हमारे यहाँ आए, Thank you. हमारे दर्शकों की तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Thank you.